नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम सीखेंगे हाई कोर्ट के बारे में, जो पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। हम आप आज उसको जो है ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे और आसान भाषा में उसको समझने के बाद याद भी करेंगे। तो आइए हम आज पढ़ते हैं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसका जो परिचय है वो हम देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो हाई कोर्ट राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो कि स्टेट का, अगर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वो हाई कोर्ट होता है। प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होता है, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। यानी कि एक संयुक्त हाई कोर्ट 2 राज्यों के लिए भी काम कर सकता है। तो ट्रिक कैसे याद रखेंगे हम इसको? तो 2-3 राज्यों के लिए, यानी कि 2-3-1 अनुच्छेद, अंतिम जो 214 से 231 तक है, तो 2-3-1 अनुच्छेद में ये प्रावधान है। अनुच्छेद 231 में संयुक्त हाई कोर्ट बन सकता है, यानी कि 2 राज्यों के लिए एक ही कोर्ट हो सकता है। तो उसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि 2-3 राज्य और 2-3 राज्य यानी कि एक या एक से अधिक राज्य। तो उसका जो अनुच्छेद नंबर है हमको क्या हो जाएगा? 2-3-1। ठीक है, 2-3 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, तो अनुच्छेद नंबर 2-3-1 हमको याद हो गया। अब उच्च न्यायालय की संरचना अगर हम देखेंगे तो उच्च न्यायालयों में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश की संख्या राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। तो उसका ट्रिक जो है वो ये बनेगा कि मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य राष्ट्रपति बोले नंबर संख्या राष्ट्रपति तय करता है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश होगी उच्च न्यायालय में और अन्य न्यायाधीश भी होंगे। ठीक है, और कितने राष्ट्रपति होंगे, कितने न्यायाधीश होंगे, वो कौन तय करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। तो मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य राष्ट्रपति बोले नंबर, ये हम इसमें संरचना याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। अब जो है तीसरा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? तो राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और नियुक्ति के लिए राज्यपाल जो है मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह ली जाती है। नियुक्ति के लिए राज्यपाल से, सीजेआई से और हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह ली जाती है कि भाई न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उच्च न्यायालय में, तो 3 लोगों से सलाह ली जाती है। एक तो हो गया गवर्नर, दूसरा सीजेआई, तीसरा जो वरिष्ठ वकील रहेंगे। तो गवर्नर, सीजेआई और जो उस उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो रहेंगे। हम इसको ट्रिक से समझते हैं। रारा गासी, ठीक है, रारा गासी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सीजेआई। तो रारागासी ये एक ट्रिक है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। योग्यता जो है योग्यता जो है हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के जज के लिए क्या मांगते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्य होगा, कब होगा? 1 नंबर वो जब वो भारत का नागरिक हो। दूसरा किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो, और किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो। तो इस स्थिति में जो है वो बन सकता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। इसके अलावा ट्रिक के माध्यम से हम इसको कैसे याद रखेंगे? तो 10 साल का यदि लॉ कर लिया तो आप बनेंगे महारथी। यानी कि 10 वर्षों तक या तो अधिवक्ता हो
या 10 वर्ष तक किसी न्याय में न्यायिक अधिकारी रहा हो, भारत का नागरिक हो, और ये जो योग्यता है वो इम्पोर्टेंट है उच्च न्यायालय की बनने के लिए। अब हम कार्यकाल देखेंगे तो जो कार्यकाल होता है जजेस का, वो 65 ईयर्स की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, और महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा वो हटाए जा सकते हैं। इम्पीचमेंट हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा हुआ था, और इसकी जो ट्रिक है ऐसा ही है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के जज जो है सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष तक रहते हैं और हाई कोर्ट के 62 वर्ष तक रहते हैं। इसको हम एक बार और देखेंगे। इसके अलावा मौलिक हाई कोर्ट की जो शक्तियाँ रहती हैं, पावर्स जो रहती हैं, वो उस पर हम चर्चा करेंगे भी। तो जो हाई कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं उसमें सबसे पहला जो उनका शक्ति होती है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। तो किस अनुच्छेद में ये बात रखी गई है? अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है ताकि लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। यह सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 जो है उससे भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि हाई कोर्ट किसी भी संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। जैसा कि अनुच्छेद 32 में हमने देखा था कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पे कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट भी जा सकता है अपने संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पे होने पर। दूसरा जो अधिकार है वो है अपील और पुनरीक्षण का। हाई कोर्ट किसी भी निचली अदालत जैसे सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में यदि आप कुछ मुकदमा हार गए हैं तो आप अपील के लिए जो है ऊपर के कोर्ट में यानी कि उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तीसरा जो अधिकार है वो जुडिशियल रिव्यू का रहता है। तो जुडिशियल रिव्यू में और किसी भी अगर यदि आपको कुछ नियम कानून में लगता है कि ये असंगत है तो उसके लिए आप हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बाद उस पे उसके जो जुडिशियल रिव्यू होगी वो की जाएगी। तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी उसके उच्च न्यायालय के पास रहता है। 226 से रिट, 227 से नज़र, ये ट्रिक है जिससे हम ये याद कर सकते हैं कि 226 का इस्तेमाल करके मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उच्च न्यायालय में पहुंचा जा सकता है, ठीक अनुच्छेद 32 की तरह। और 227 से सभी अदालतों पे नज़र रखता है हाई कोर्ट, अपने से निचली अदालतों पे, जैसे कि सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यदि है तो उसके जो न्यायिक समीक्षा या उसके जो अपीलीय अधिकार लगाने पे वो अनुच्छेद 227 के माध्यम से देखा जाएगा। और रिट जुरिस्डिक्शन यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल करके कोई भी जो हाई कोर्ट है वो रिट वो जारी कर सकती है। अब उसके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं तो हाई कोर्ट के नियंत्रण के में सभी निचली अदालतें आती हैं। जितनी भी और अदालत जो हमारे कोर्ट्स हैं वो उच्च न्यायालय के नीचे आते हैं। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 233 से 237 में दिया गया है। तो 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायपालिका के बारे में बात की गई है। अब भारत के प्रमुख हाई कोर्ट के बारे में एक बार नज़र डालें तो मुंबई, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद ये मुख्य हाई कोर्ट हैं जो कि बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? मुंह को मद इला, मुंह को मद इला, मुंह को मद इला। मुंह मुंबई, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद। मुंह को मदिला, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। मुंह को मदिला, ठीक, इसको आप याद रखिएगा। हाई कोर्ट बनाम सुप्रीम कोर्ट। तो अब कंपैरिजन करते हैं कि
कंपैरिजन कैसे याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या क्या अंतर है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 ईयर्स में रिटायर होते हैं। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश रहते हैं वो 62 वर्ष में रिटायर होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकारों का हनन होने पर हम पहुंच सकते हैं, और हाई कोर्ट में 226 का इस्तेमाल करके हम हाई कोर्ट में पहुंच सकते हैं। कुछ रिवीजन ट्रिक्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे हम याद रखेंगे चीज़ों को। तो हाई कोर्ट के जो अनुच्छेद हैं वो 214 से 231 तक हैं। संयुक्त हाई कोर्ट की बात अनुच्छेद 231 में की गई है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो रारागासी यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और सीजीआई इनके द्वारा की जाती है। योग्यता की जो ट्रिक थी वो 10 साल में ला महारथी बनते तो जज। रिट पावर जो है 226 से 227 से नज़र। रिट पावर 226 यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पे 226 के माध्यम से हम कोर्ट पहुंच सकते हैं, और 227 से अपने अधीनस्थ न्यायालयों में उच्च न्यायालय अपनी निचली अदालतों का ध्यान रखता है। रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट 65 और हाई कोर्ट 62 की उम्र में। अब हम प्रश्न के माध्यम से अपने ब्रेन से इस चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं ताकि वो चीज़ें और आसानी तरीके से हमको याद हो जाए। पहला प्रश्न ये है कि हाई कोर्ट क्या है। तो हाई कोर्ट किसी भी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है जो संविधान के 214, 231 यानी कि 214 से 231 के तहत स्थापित किया गया है। ट्रिक जो है वो 214 से हाई कोर्ट की शुरुआत हुई है। क्या प्रत्येक राज्य का अलग हाई कोर्ट होता है? नहीं। संविधान के अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये एक प्रावधान है यहाँ पे। तो इसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था कि 2-3 राज्यों के लिए 2-3 के लिए एक 2-3 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो 2-3-1 में इस बात का उल्लेख है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और सीजीआई। बहुत ही आसान है। रारा माने राष्ट्रपति राज्यपाल और सीजीआई माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो वो भारत का नागरिक हो और किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो या किसी न्यायिक कार्यालय में 10 वर्ष तक कार्य किया हो। तो बस 10 की बात है, 10 इंपॉर्टेंट शब्द है। 10 में ला तो महारथी बने तो जज। 10 साल अगर आपने समय दिया किसमें, लॉ में, या तो वकालत के रूप में या फिर अपने न्यायिक कार्यालय में काम किया है, तो आप जज बनने की योग्यता रखते हैं। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा रिटायरमेंट की वाली बात, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। इसके अलावा हटाने की प्रक्रिया जो है कि न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, तो उन पर महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। यानी कि संसद के दोनों सदनों और विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के 2/3 बहुमत से यदि उनके खिलाफ महाभियोग पारित होता है तो उस हिसाब में वो हटाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था। और हाई कोर्ट की जो मूल शक्तियां हैं उन पे एक बार हम नजर डालते हैं कि रिट जुरिस्डिक्शन है, यानी कि अनुच्छेद 226 जैसा कि अनुच्छेद 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, उसी तरह अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के लिए उपयोग किया जा सकता है। सुपरवाइजरी पावर जो है अनुच्छेद 227 में, जिसके माध्यम से अपने निचली अदालतों पे नज़र रखता है कौन? उच्च न्यायालय रखता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर। तीसरा जो अधिकार है वो न्यायिक समीक्षा का है, असंवैधानिक कानूनों को अमान्य करना। यदि कोई व्यक्ति याचिका दायर करता है तो उस पर बिल्कुल सुनवाई होती है, समीक्षा के बाद उस पर संशोधन किया जा सकता है। और
याद करने का, 226 से रिट और 227 से नज़र, इस माध्यम से हम इसको याद रख सकते हैं। हाई कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है, यह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो हमने पहले पढ़ा, वो अनुच्छेद 226 में ये व्यवस्था है कि हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी थी कि 32 सुप्रीम के लिए और 226 हाई कोर्ट के लिए रिट जारी करने के लिए। किस स्थिति में? मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में। हाई कोर्ट किन मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन की सुनवाई कर सकता है, फौजदारी दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकता है, राज्य सरकार और उसके अधिकारियों के खिलाफ मामले में सुनवाई कर सकता है। हाई कोर्ट के अधीन कौन कौन सी अदालतें आती हैं? ठीक है, देख लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट आता है, मजिस्ट्रेट न्यायालय, ये तीनों जो हैं कोर्ट उच्च न्यायालय के अधीन आती हैं। 233 से न्यायपालिका 33, 233 से 37 के बीच में अधीनस्थ न्यायपालिका आती है। और भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट, 1862 में स्थापित। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। कोलकाता हाई कोर्ट 1862 में स्थापित हुआ है। इसके साथ ही मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट भी 1862 में ही स्थापित हुए हैं। याद करने की ट्रिक हमने सीखी थी, मुँह को मदईला, मुँह से मुंबई, को से कोलकाता, मध्य से मद्रास, ई से इलाहाबाद। ठीक है, मुँह को मदईला पुराने कोर्ट हैं, मुँह को मदईला। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट 1 है और हाई कोर्ट 25 है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है? तो सुप्रीम कोर्ट 65 में के जज 65 के वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं, हाई कोर्ट के जज 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। तो ठीक है, ये एक अंतर है। और सुप्रीम कोर्ट में जो असंवैधानिक अधिकारों के हनन होने पे जो रिट जारी करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 32 में है। सेम रिट हाई कोर्ट के द्वारा जारी करने का प्रावधान 226 में है। और यदि हाई कोर्ट में किसी फैसले को चुनौती देनी है तो आप हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ये एक तरीका है हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती देने का। कौन कौन से राज्य एक ही हाई कोर्ट साझा करते हैं? पंजाब और हरियाणा। हरियाणा और पंजाब जो है एक ही कोर्ट है, जो कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इनके जो प्रकरण चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत ये होता है? तो अनुच्छेद 231 के तहत ये होता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले हैदराबाद कोर्ट साझा करते थे, अब जो है वो अलग अलग हाई कोर्ट साझा करते हैं, मतलब उनके अलग अलग कोर्ट बन चुके हैं। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय, ये जो सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स की जो बात हम करते हैं, उनके एक कोर्ट है, वो उस कोर्ट का नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट इन बहुत सारे अलग अलग प्रदेशों के जो मामले हैं वो एक ही न्यायालय में चलते हैं। तो याद कैसे करेंगे? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में मामले चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के सारे मामले गुवाहाटी में सॉल्व होते हैं। इस माध्यम से हम याद कर सकते हैं कि 231 के अंतर्गत जो 2-3 राज्यों के एक कोर्ट होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो पंजाब हरियाणा में, चंडीगढ़ में काम करते हैं और नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में ये चल रहा है। इसके अलावा कौन सा हाई कोर्ट सबसे ज़्यादा राज्य को कवर करता है? कौन सा हाई कोर्ट सबसे ज़्यादा राज्य को कवर करता है? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट। जैसे कि हमने देखा कि 7 सिस्टर्स जो हमारे 7 प्रदेश हैं ईस्ट में, तो उनके लिए एक हाई कोर्ट है जो कि 7 राज्यों के लिए काम करता है। कौन सा हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है? तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वो उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, और वो जो कोर्ट है सबसे बड़ा हाई कोर्ट है वो। क्या हाई कोर्ट राज्य सरकार के आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है? हाँ, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने यदि कोई पॉलिसी बनाई, कोई सरकारी आदेश पारित किया, तो यदि जुडिशियल रिव्यू के पश्चात ये मामला सामने आया कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है, उस स्थिति में हाई कोर्ट न्यायिक समीक्षा के माध्यम से
उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। हाई कोर्ट मुख्यालय राज्य की राजधानी में ही होता है क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मुख्यालय की राजधानी में हो, कहीं और भी हो सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो कहाँ है? बिलासपुर में है। उसी तरह उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? नैनीताल में है। तो ये अलग अलग राज्यों के पहले हेडक्वार्टर्स अलग जगह हैं, और जो उनकी मुख्यालय के अलग होने के साथ साथ जो उनके कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट है वो अलग जगह पे स्थित हैं। हाई कोर्ट से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, एक बार हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 214 से शुरुआत होती है, 226 मेरिट की बात कही गई है। 231 2-3 राज्यों के हाई कोर्ट एक जगह हो सकते हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो 214, 226 और 231 संयुक्त हाई कोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। और अब देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न यूपीएससी पूछता है। कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य सीजीपीएससी या अन्य स्टेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछता है वो हम एक बार देख लेते हैं, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो भारत के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक राज्य का एक अलग हाई कोर्ट होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हो, ठीक है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है? नहीं, राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति होती है? हाँ। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 65 होती है और उच्च न्यायालय की 62 होती है। ऐसे में ये सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा सही है। अब भारतीय संविधान में हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान भाग 6 में है। भाग 6 में है हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल और सीजीआई, ये तीनों मिलके कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा करते हैं। तो इसमें सिर्फ बी ऑप्शन सही लग रहा है, तो बी सही ऑप्शन होगा। और हाई कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो हमने इसके 4 बार कम से कम देखा है। 226 वो अनुच्छेद है जिसके तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कोई व्यक्ति अपनी याचिका दायर कर सकता है। तो अनुच्छेद 226 के माध्यम से उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे पुराना, नहीं सॉरी कोलकाता हाई कोर्ट जो है, इलाहाबाद सबसे बड़ा, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और कोलकाता हाई कोर्ट 1862 में अंग्रेजों के द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी, और वो सबसे पुराना हाई कोर्ट है। न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है वो कितनी है? तो 62 वर्ष, याद रखिएगा 62 वर्ष जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अन्य राज्यों के साथ हाई कोर्ट साझा नहीं करता? हरियाणा साझा करता है पंजाब के साथ में। उत्तर प्रदेश की अपनी एक हाई कोर्ट है। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो हैं वो एक जगह गुवाहाटी हाई कोर्ट में साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश सही उत्तर होगा क्योंकि वो इसका इंडिपेंडेंट एक हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग, ठीक है। महाभियोग के माध्यम से वो हट सकता है। हाई कोर्ट के अधीन कौन सी अदालतें आती हैं? तो जिला एवं सत्र न्यायालय आता है, ये सही ऑप्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर आता है। और कौन सा अनुच्छेद 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही कोर्ट हो ऐसा प्रावधान रखता है। तो आज हमने देखा इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। तो हमने सबसे पहले इसके जो कंसेप्ट थे वो ट्रिक्स के माध्यम से हमने याद किए, वापस में हमने प्रश्नों के माध्यम से वापस अपने ब्रेन में उस चीज़ों को रिकॉल किया ताकि वो बहुत अच्छे से फिट बैठ जाए।
और उसके बाद अंत में हमने यूपीएससी में आए हुए सारे जो हमने 10 क्वेश्चंस थे जो यूपीएससी में पूछे गए थे उनकी चर्चा की। तो हमें बेसिक से लेके एडवांस तक उच्च न्यायालय में जो भी कुछ पूछा जा सकता है या जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरा कवर कर लिया है। तो जीएस की यानी कि जनरल स्टडीज़ की सब्जेक्ट्स की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और छत्तीसगढ़ विषय के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी इसी तरीके से टॉपिक वार, प्रश्नवार और पीवाईक्यूज़ के हिसाब से अध्ययन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को दबा दें। आपका काम सिर्फ मोबाइल खोलना है और हमारा काम आपको वो कॉन्सेप्ट को याद कराना है। तो आप सिर्फ मोबाइल ओपन करके सिर्फ आप इसे देखते रहिए और आपको आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप अपने एंड से सिर्फ एक ही काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और किसी भी नए टॉपिक्स की वीडियो सीधे आपके फ़ोन में रिमाइंडर नोटिफिकेशन के माध्यम से आ जाएगी। सिर्फ आप उस वीडियो को देख लेंगे तो वो चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपका ये टॉपिक बहुत ही कम समय में क्लियर हो जाएगा। जब आप रिवीजन करेंगे तो आप उसको 1.5x या 2x की स्पीड में देखेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने आज उच्च न्यायालय कंप्लीट कर लिया।